हरे राम हरे राम। तो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। और इसका शुद्ध भक्ति करने के जो लक्षण है, 6 लक्षण, उसमें से 3 चर्चा कर चुके थे। रादर 4, हम लोग 4 कर चुके हैं डिस्कस। चौथा था रेयरनेस ऑफ प्योर सर्विस। पहला था क्लेश अग्नि। शुद्ध भक्ति मार्ग में आते ही समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं, भौतिक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। दूसरा था शुभधा। शुभ पर ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। ऑस्पिशियस शुभ का मतलब होता है कि वो जो भक्त जैसे शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ करता है, उसके पास बहुत अच्छे ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, अच्छे गुण आने लग जाते हैं। वो विनम्र बन जाता है, ईर्ष्या भाव वगैरह सब नष्ट हो जाता है। और जो है कोमल हृदय हो जाता है। कोमल हृदय का मतलब होता है कि ही कैन फील द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। अन्य लोगों के दुखों को वो महसूस कर सकता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट, कोमल हृदय। और ये एक ऑस्पिशियस क्वालिटी है। इसी गुण के कारण ही कोई भक्त एक्चुअली में प्रचार कर सकता है, अदरवाइज वन कैन नॉट प्रीच। अगर कोई इसलिए प्रचार कर रहा है कि मेरे फॉलोवर्स होंगे या मेरा नाम होगा, या लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो फिर बोगस है। दैट विल नॉट वर्क। वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉलोवर्स हो जाएंगे, उसके करोड़ों हो सकते हैं फॉलोवर्स, लेकिन वो सब फॉलोवर्स वैसे ही रहेंगे, जैसे गुरु वैसे चेला रहने वाले। लाइक स्टार्स, बट वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। बट जो शुद्ध भक्ति मार्ग में है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो व्हेन ही प्रीचेस विथ कंपैशन, करुणा के साथ कंपैशन, बिकॉज यू कैन फील द सफरिंग सिचुएशन ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। कृष्ण से विमुख होने के कारण कैसे कोई जीवात्मा इस संसार के भौतिक अनर्थों से जूझ रहा है, आसक्ति में फंसे होने के कारण कैसे संघर्ष कर रहा है, कष्ट मिल रहा है, इस बात को एक जो वैष्णव होता है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में है, तो वो इसको फील कर सकता है। और फिर वो उस तरीके से उसको प्रचार कर सकता है और भगवान से कृपा की याचना कर सकता है, मांग सकता है। तब भगवान कृपा करके और साथ में उसके प्रचार के बल पे, दोनों का कंबाइंड एफर्ट ऐसे लग के, वो जो जीवात्मा होता है वो माया से मुक्त हो जाता है। सो इसको बोलते हैं ऑस्पिशियस क्वालिटीज। इसलिए हम लोग रोज सुबह गाते हैं ना, संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। कल्याण मतलब ऑस्पिशियस, गुणा अर्णव, the spiritual master, a pure devotee spiritual master, he is ocean qualities, auspicious qualities, ocean of auspicious qualities. कल्याण गुण अर्णव, अर्णव मीन्स ओशन, समुद्र के समान जैसे गुण होते हैं। तो ये तीसरा, दूसरा क्वालिटी शुभदा। और तीसरा है कि सुख प्रदत्वम, हैप्पीनेस, सुख प्रदत्वम। ये ऐसा सुख प्रदान करता है शुद्ध भक्ति मार्ग, जिसके कारण वो जो इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े सुख को वो इमीडिएटली आसानी से त्याग पाता है। ये तीसरा था। और चौथा फिर हम लोग डिस्कस किए द रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट इट इज रेयरली अचीव्ड। मीन्स इसका एग्जैक्ट संस्कृत टर्म क्या है? सुदुर्लभा। यस, सुदुर्लभा। तो ये हम लोग चर्चा किया। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वालिटी है, जो आज करने वाले हैं, मोक्ष लघु कृता बोला गया है, द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। ये सुप्रीम ब्रह्मन में मोक्ष प्राप्त करने का जो सुख है, ये शुद्ध मुक्ति मार्ग में जो व्यक्ति है उसके सामने ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, मोक्ष लघु कृता। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। तो पहले हम लोग वो पढ़ते हैं श्लोका, फिर इसको पढ़ेंगे। कंपोज ऑफ कंडेंस्ड मिल्क यथा हरि भक्ति सुधोदय आया श्री कृष्ण आकर्षणी। कहाँ गया?
तत्साक्षात्कार नामो विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गुगशोदयन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरु ब्रह्मांड भवेत् चेत् परार्थ गुणीकृता नयत भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ये सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये बताया गया। मोक्ष लघु कृता, मोक्ष लघु कृता। So Srila Rupa Goswami says that a Brahmanand or happiness of becoming one with the Supreme is multiplied 1 trillion fold. It still cannot compare to an atomic fraction of the happiness derived from the ocean of devotional service. Just imagine. हरि भक्ति सुधोदय में ये बताया गया। हरि भक्ति सुधोदय और सांद्रानंद विशेष आत्मा। The infinite bliss that arises from attaining self-realization is an infinitesimal drop in the ocean of bhakti's happiness. ब्रह्मानंदो भवेदेशा चेत परार्ध गुणीकृता। प्रारार्ध गुणीकृता मीन्स ट्रिलियन फोल्ड। मिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, उतना भी अगर बढ़ा दिया जाए ना। इति भक्ति सुखाम बोधे, भक्ति के सुख के जो सागर है, परमाणु तुलाम अपी, उसके परमाणु तुलाम, एक परमाणु एक एटॉमिक पार्टिकल के बराबर भी नहीं होता है। तो जो ब्रह्मानंद जो सुख है, ब्रह्मानंद मीन्स मोक्ष जिसको बोलते हैं, हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम, सुप्रीम में जाकर के विलीन हो जाने का जो सुख है उसको बोलते हैं। ये जो ब्रह्मानंद का सुख है, ये अपने आप में इतना ज्यादा होता है। ये भी एक अच्छा क्वालिटी नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी स्पिरिचुअल नेचर का होता है। तो ये सुख भी अगर इस मोक्ष को भी कोई प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्मानंद के सुख को भी अगर कोई रियलाइज करता है, तो इस भौतिक संसार के सारे सुखों को त्याग सकता है वो। भौतिक संसार के सारे सुख उसके लिए बहुत तुच्छ हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करने वाले मायावादी सन्यासी लोग होते हैं, ज्ञानी सन्यासी, तो ये लोग सन्यास धर्म को इजीली पालन कर लेते हैं। इस भौतिक संसार का जो सबसे बड़ा जो तीव्र सुख है, तीक्ष्ण से, द हाईएस्ट मटेरियल प्लेजर इन दिस वर्ल्ड इज सेक्स प्लेजर, और उसको ये ब्रह्मानंद सुख को कोई प्राप्त करता है तो वो आसानी से उसको त्याग देता है। ये रिमेन्स सेलिब्रेटेड फॉर लाइफ टाइम, रह जाता है। ये ब्रह्मानंद का सुख। अब ये जो ब्रह्मानंद का सुख मिलता है, इसको अगर 1 ट्रिलियन फोल्ड कर दिया जाए, ट्रिलियन मिलियन, 10 लाख, और ट्रिलियन कितना होगा, करोड़, 10 करोड़ होगा आई थिंक। 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, इतना ज्यादा अगर गुना, इतना गुना भी कर दिया जाए, तो वो जो सुख है वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति का जो सुख है, आनंद है, वो उस सागर, भगवान के सुख भक्ति के आनंद के सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लव और व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस a pure devotee derives by serving कृष्ण। कृष्ण का सेवा करके किस प्रकार का दिव्य सुख को अनुभूति करता है एक शुद्ध भक्त है। इस कृष्ण का सेवा करके जो दिव्य सुख मिलता है वो तो दूर की बात है, सिंपली बाय कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग दैट आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, केवल ये विचार, ये भावना, इस साक्षात्कार को प्राप्त करने में कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, इसी में उस भक्त को इतना सुख मिलता है कि वो मोक्ष को धुतकार देता है, रिजेक्ट कर देता है। आई डू नॉट वांट दिस, ब्रह्मानंद का सुख, भगवान में जाके मर्ज हो जाने का सुख मुझे नहीं चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर बोले, प्रयागराज में गए महाकुंभ के टाइम पे, सब आके करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वो स्नान नहीं कर रहे हैं। कोई पूछा आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले स्नान करने से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बोले आई रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ मुक्ति, मैं इस मोक्ष को, मुक्ति को रिजेक्ट करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों, एक रंच मात्र भी ऐसा लगता नहीं है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। ऐसा लगता नहीं। ऐसे कितने ही वैष्णव अच्छे जो भाई जेन्युइन डिवोटी जो हैं आज भी इस्कॉन में, उनको एक रंच मात्र में फर्क नहीं पड़ता है कि हम इतने अलग अलग तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान नहीं किए या धूल डस्ट नहीं लगाए सिर पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम वृंदावन धाम में शरीर छोड़े कि नहीं छोड़े। हाँ, इस स्थिति, ये कृष्ण के जो शुद्ध भक्ति मार्ग में जो रहते हैं भक्त, कृष्ण के सेवा में जो आनंद मिलता है ना,
तो कृष्णा का डायरेक्ट एसोसिएशन का भी उनको जो है वो बोदर नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट ऑल्सो डेविएट अ प्योर डिवोटी। दे डोंट केयर इवन फॉर दैट, उसके लिए भी केयर नहीं करते। तो इट्स सो वेरी पावरफुल। लेकिन हम लोग बस इसलिए से सुनना और जानना बहुत जरूरी है। वी शुड हैव फेथ, इसमें पूरा फेथ होना चाहिए हमको। एंड देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, ये हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं सो दैट वी कैन डेवलप इंटेंस डिजायर टू अटेन दैट प्योर डिवोशन सर्विस, प्योर डिवोशन कृष्ण को, कृष्ण का वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की हम लालसा उत्पन्न कर सके अपने हृदय में। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पढ़ना। तब वो भक्त कभी विचलित नहीं होगा इस मार्ग से, है ना, वो भ्रमित नहीं होगा। फिर अनेकों प्रकार के कर्मकांडी कार्य हैं, व्रत हैं, ये धर्म है, तपस्या, ये सब में कभी विचलित नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो जो भी समय है अपना बीट बैग उठाएगा और क्या करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिकॉज दिस इज द मोस्ट easiest and sublime method for attaining that supreme लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के प्रति वो जो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है, जिसके जिसके सुख के सामने ये मोक्ष का सुख जो है, ब्रह्मानंद का सुख करोड़ों करोड़ों गुना करने पे भी जस्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। उस कृष्ण, दिव्य कृष्ण शुद्ध प्रेम को वहाँ वो भक्त आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र जप करके प्राप्त कर सकता है, विनम्र भाव से निरापराध होकर के। तो इसलिए ऐसा भक्त फिर विदाउट गेटिंग डेविएटेड, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, डेविएट हुए अन्य किसी मार्ग में, हाँ, अन्य किसी धर्म के पालन करने में, या अन्य किसी तीर्थ भ्रमण में, यहाँ तक कि धाम भ्रमण में भी। हाँ, अगर धाम भी जाते हैं भक्त लोग, तो उसका उद्देश्य होता है कि कृष्ण के प्रति भजन को अपना बढ़ा सकें, साधु संग कर सकें। धाम यात्रा, यात्रा हम लोग क्यों करते हैं? द मेन पर्पज ऑफ डूइंग यात्रा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो जिनके माध्यम से हम कृष्ण कथा को सुन करके और कृष्ण के धाम में कृष्ण कथा को सुन करके कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सके, हरिनाम में रुचि विकसित कर सके। कृष्ण कथा में रुचि विकसित करने के लिए, हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए धाम यात्रा करने का उद्देश्य बनाया गया, ना कि घूमने फिरने के लिए, आई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं। तो बाकी अन्य तीर्थ वगैरह की तो फिर बात ही क्या करना। तो किसी अन्य तीर्थ धाम में भी अगर कोई जाता है, लेकिन अगर कोई एसोसिएट नहीं करता है, भक्तों का संग नहीं लेता, यानी भक्तों के माध्यम से श्रवण नहीं करता है, कृष्ण नाम में रुचि विकसित नहीं करता है, कृष्ण कथा में रुचि विकसित नहीं करता है, तो उसका धाम जाना भी व्यर्थ है। रियल सेंस में अगर देखा जाए, ऑफ कोर्स बेनिफिट इज देयर, बेनिफिट तो मिलेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। तो नए लोग जाते हैं तो उनको ये सुकृति मिलता है, फिर धीरे धीरे वो इस स्तर पे आते हैं कि साधु का संग करते हैं और फिर कृष्ण के प्रति, नाम के प्रति रुचि विकसित करते हैं। बट भक्तों के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हाँ, दे शुड नॉट गेट डेविएटेड कि अलग अलग जगह अभी, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। हमारे पास समय कम है, ये जानना चाहिए, बहुत कम समय है। ऐसा मत सोचिए बहुत समय है अभी, तो हम नौजवान हैं, अभी तो 20 25 30 40 साल के हैं, पूरा जीवन भरा है, पड़ा है भक्ति करने के लिए, नहीं। हाँ, पूरा ये छोटा सा जीवन है, हमारे अनर्थ आसक्ति अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, उसको खत्म करना है, फिनिश ऑफ करना है इसी जीवन में। और हो सकता है, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट कैन बी डन इमीडिएटली ऑल्सो। ये तुरंत भी हो सकता है, बाय द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी इट कैन बी डन इमीडिएटली, तुरंत भी हो सकता है। बट वी हैव टू पुट एफर्ट, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, यत्न करके हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू हैव गॉट टाइम, हाँ, यू चैंट हरे कृष्णा, एक्स्ट्रा चैंट करना चाहिए हरे कृष्णा, जब जब ज्यादा करिए, और समय को व्यर्थ इधर उधर मत गवाइए ज्यादा, खाने पीने में, सोने में, घूमने में, इधर उधर यात्रा करने में, इधर जाने में उधर जाने में नहीं। वैसे स्पेशली जो गृहस्थ भक्त हैं, उनका वैसे ही ज्यादातर समय अपना जॉब धंधे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है। अब कुछ समय जब मिलता है तो उसको पूरा यूटिलाइज कर लेना चाहिए, हाँ, कृष्ण नाम में रुचि विकसित करने के लिए। छुट्टी के दिन स्पेशली बहुत ज्यादा घर गृहस्थी में नहीं फंसे रहना चाहिए, हाँ, निकल जाना चाहिए। और बैठ के चुपचाप नाम, अगर घर में नहीं कर सकते, क्योंकि घर में तो नहीं हो पाएगा जान लीजिए, क्योंकि आप छुट्टी रहेगा तो घर वाले परेशान करेंगे, बोलेंगे टाइम नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, अब ये काम करो वो काम करो, फंसा देंगे। निकल जाने का उधर से मंदिर चले जाने का, कोई ऐसे स्थान में चले जाने का जहाँ पे बैठ के चुपचाप 64 माला 100 माला जप कर सके, और उसके बाद जाने का, बताने का ही नहीं कि छुट्टी है।
बता दीजिए, आप लोग घर में छुट्टी उट्टी नहीं मिलती अभी, और एक दिन छुट्टी भगवान के लिए लीजिए एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा छुट्टी रखिए। ऐसे हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम फंसे रह जाएंगे। समय निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। बेस्ट तो वैसे वो है, जो यहाँ पे अगर कोई हमारे यूथ भक्त हैं, प्रभु जी की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रभु जी यूथ है जो अनमैरिड है, डोंट गेट मैरिड। हाँ, विवाह मत करो, नहीं तो आप फंस जाएंगे जंजाल में। समय आप नहीं निकाल पाएंगे फिर भगवान के नाम में रुचि विकसित करने के लिए। तो उसमें फंसिए नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वो बोलते हैं ना, दिल्ली के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसे ऐसा हाल हो चुका है। हमारे यूथ डिवोटी समझते नहीं है। वो सोचते हैं क्या प्रभु जी, आप हम हमारे पीछे पड़ गए, कोई है क्या यहाँ पे अभी? देखो है ही नहीं, सब फंसे हुए हैं। एक आध भक्त भी नहीं दिख रहे हैं। कोई है क्या? कोई भी नहीं। सुबह की क्लास में आते हैं, अंश प्रभु हो गया, अभी तो आपका हो गया। एक भी वक्त नहीं दिख रहा है हमारे यूथ डिवोटीज में से। ठीक है, राकेश को ये मैसेज उन तक पहुंचा देंगे, आपका जिम्मेदारी है पहुंचा देना। लेकिन ठीक है, कोई फायदा नहीं है, कितनी बार तो बोल चुके हैं। जैसे एक भक्त, अभी एक यूथ डिवोटी इज प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो क्या अच्छी बात है, पूरा आशीर्वाद है भगवान का, लेकिन इट विल नॉट वर्क। फंस जाएंगे, अननेसेसरी फंस जाएंगे। मतलब ठीक है, घर संसार सब अच्छा चलेगा। जो भक्ति मार्ग में है, तो गृहस्थ भी बनता है तो अच्छा चलता है। तो सब अच्छा चलेगा, भौतिक रूप से अच्छा चलेगा। हाँ, सुख सुविधा, मानसिक शांति, अपना भजन भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, सब चलेगा। बट वो इंटेंसिटी ला पाना बहुत मुश्किल है। वो इंटेंस इंटेंस डिवोशन फॉर कृष्ण, और कृष्ण नाम में रुचि विकसित करने के लिए जो जो कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट करना होता है, जो समय देना होता है, वो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। लेकिन कोई गृहस्थ भक्त भी है डिटरमाइंड तो कर सकता है। ऐसा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस्कॉन में ऐसे कुछ बहुत रेयर हैं, हालांकि ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त हैं जो कि दे आर फुली डिटैच्ड। वो घर गृहस्थी से पूरी तरह से विरक्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बढ़िया इंटेंसली भजन करते हैं। एक भक्त हैं गुणाकेश प्रभु, हमारे गुरु महाराज के ही शिष्य हैं, सीनियर डिसाइपल। तो डेली 128 राउंड चैंटिंग करते हैं। उनके गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको हैंड ओवर कर दिए सब, और अपना अलग हो गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में। मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कुछ इतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। अपना भजन करते हैं और प्रचार भी करते हैं, दोनों कार्य में डेडिकेट करते हैं। तो उस प्रकार से ऐसे भक्त अगर कोई होता है, तो ही इज एज गुड एज अ ब्रह्मचारी और सन्यासी। बट जनरली ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। एनीवे, जिनके लिए लेक्चर बोला वो लोग तो है ही नहीं। बाकी लोग, डिस्करेज मत होइएगा, आप करिए। बट मेन पॉइंट ये है, हमको समझना चाहिए कि उस भगवान की भक्ति, दिव्य शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की हृदय में लालसा उत्पन्न होनी चाहिए। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बताते हैं, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। समय हो गया है। हरि भक्ति सुधोदय तत्साक्षात करणाल्लादा विशुद्धाब्दि स्थित में सुखानि घोषोद्यायन्ते ब्रह्मणि अपि जगत गुरु। भगवान प्रहलाद महाराज भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करके बोलते हैं, बीइंग इन योर डायरेक्ट कंपनी जनरेट्स द ओशन ऑफ प्योर ब्लिस इन विच आई एम नाउ प्लंज्ड। In comparison, even the happiness of self-realization seems as small as a puddle in a cow's footprint. O teacher of the world, ब्रह्मणि जगत गुरु। भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बताते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये बात सही है। जैसे हम लोग स्त्री रूप में जन्म लिए हैं, तो इतना जरूर है मन में कि भक्ति तो कर रहे हैं और बहुत कोशिश करेंगे। अभी भी लगता है कि कब इस घर गृहस्थी से हम लोग को भी छुटकारा मिलेगा। तो क्या लेडीजों के लिए भी वानप्रस्थ होता है? क्या हम लोग भी जब इन सभी जितने भी माता जी हमारे इसके लिए भी है। देखिए, मुझे लग ही रहा था इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा, और चैट बॉक्स में भी एक आ गया। एक माता जी ने लिख दिया कि जो दिख रहे हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उनको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको भी कंसिडर किया जा रहा है, बट आप लोग के लिए तरीका अलग है। माता जी इसके लिए एक्चुअली
बहुत अच्छा तरीका है, ज़्यादा सरल है, सहज है। वो कैसे कि अगर माता जी कोई अच्छे किसी भक्त परिवार में होता है विवाह, कोई अच्छा हस्बैंड डिवोटी मिल जाए, डिवोटी हस्बैंड जो उनको अच्छे से टेक केयर कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और पूरा इनकरेज करे उनको 24 घंटे कृष्ण का सेवा करने में, तो फिर बहुत अच्छी बात है। हम जैसे हमारे अंश प्रभु और शिल्पा माता जी बहुत भाग्यशाली हैं, दोनों ही भाग्यशाली हैं। शिल्पा माता जी भी भाग्यशाली हैं क्योंकि अंश प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, सिंसियर उनका भाव है। और अंश प्रभु भी भाग्यशाली हैं कि शिल्पा माता जी इतने अच्छे भक्त मिले उनको। तो अगर इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस सिचुएशन में जो माता जी होती हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति में होती हैं। क्योंकि जो प्रभु जी हैं उनको तो अभी घर गृहस्थी संभालने के लिए जॉब धंधा तो करना ही पड़ेगा, समय लगाना ही पड़ेगा। ये माता जी के लिए फिर फुल अपॉर्चुनिटी होती है, उनको फिर जॉब नहीं करना चाहिए ज़्यादा लंबे से, इसलिए मैं बोला भी कि आप ज़्यादा लंबे समय तक जॉब मत कराइए, जब तक एडजस्ट नहीं होता कर लीजिए कुछ साल में, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। और घर में विग्रह रख सकते हैं, उन विग्रहों का सेवा कर सकते हैं, उनके लिए भगवान के विग्रहों के लिए कुकिंग करिए, आरती करिए, और घर में बैठ के बढ़िया भागवत पढ़िए, कथा सुनिए, और 64 माला 100 माला जप करिए। वेरी सिंपल। और फिर जब बच्चे आते हैं तो वो भी प्रचार है, बच्चों वो प्रचार का सेवा हो गया, बच्चों को धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित बनाना, कृष्ण नाम सिखाना, कृष्ण की कथाएं सुनाना, और उनको भी फिर जैसे 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 बड़े होते हैं तो कृष्ण के सेवा में लगाना, उनको भोग बनाना सिखाना, भगवान को भोग लगाना सिखाना, फिर और बड़े हो जाए तो उनको कृष्ण के प्रचार में लगाना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माता जी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बल्कि और सरल है क्यों, इस पे और स्पेशली जो भावना है कृष्ण के प्रति, वो माता जी के हृदय में जल्दी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। तो बस थोड़ा सा अगर अच्छे से कोई गाइड कर दे, अगर कोई प्रामाणिक वैष्णव के संपर्क में अगर आ जाते हैं जो प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, तो वो फिर इमीडिएटली कृष्ण के प्रति भावना विकसित हो जाती है। प्रभु जी के लिए डिफिकल्ट है थोड़ा, इतना जल्दी भावना उत्पन्न नहीं होता है, रीजनेबल होते हैं ना, लॉजिक रीजन होती है। तो हर जगह क्वेश्चन मार्क आता रहता है, डाउट आता रहता है। ये माता जी लोग को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं लेक्चर में कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने सत्संग प्रोग्राम होते हैं उसमें ज़्यादातर माता जी लोग क्यों आती हैं? क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा ज़्यादा होती है और भावनाएं ज़्यादा होती हैं। बस अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि लोग मिस गाइड चीटर्स मिल जाते हैं, अगर धोखेबाज मिल गए तो फिर वो माता जी मिस गाइड हो जाती हैं। फिर अगर उन्होंने, फिर एक और बात है कि अगर वो किसी गलत मार्ग को पकड़ लिया उन्होंने, तो फिर उसको छुड़ाने में फिर बड़ा टेंशन है, वो छोड़ती नहीं है। फिर वही दिमाग में भसा जो भूसा जो डाल देता है कोई, तो वही फिर भरा पड़ा रहता है, कितना भी समझाओ वो निकलता ही नहीं है फिर। तो ये भी एक रिस्क रहता है। लेकिन अगर शुरू से ही किसी को अच्छे वैष्णव सिद्धांत में समझा दिया जाए किसी माता जी को, तो वो परफेक्ट तरीके से उसी को पकड़ के अच्छे से पालन करके वो एक ही जन्म में कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि माता जी को अगले जन्म में पहले प्रभु जी बनना पड़ेगा, फिर संन्यास लेना पड़ेगा, तब भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है जो सोचते हैं। हाँ, अगर कोई अच्छी दृढ़ता से भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लें और इस चेतना से मुक्त हो जाएं कि हम ये शरीर हैं, ये शरीर शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है माता जी है, प्रभु जी हैं, बूढ़ा है, बच्चा है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी परफेक्शन को हासिल कर सकता है। प्रभु ये जी इज जस्ट अ सही है, लेकिन मैटर ऑफ सीरियसनेस। जी प्रभु जी, लेकिन जब फैमिली में बहुत सपोर्ट ना मिले और मतलब कोई डिवोटी ना हो, तो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, भक्ति को भी ये और साथ में। तब तो लेकिन मुश्किल है, सही बात है। हाँ, ये पूछना था, जैसे हम लोग के मन में फिर ये भाव आने लगा जैसे कि यदि इस जन्म में ना हो पाए तो प्लीज भगवान हमको पुत्र रूप में पैदा कर दीजिएगा, जिससे हम भी ब्रह्मचारी करके और फिर पूरा जीवन लगा सके। तो ये भाव ही नहीं रखना चाहिए फिर कि। नहीं नहीं, ये भाव रखिए, अच्छी बात है, ये तो ये विनम्रता का भाव है। ये भाव रखने से हम और अपनी तरफ से तीव्रता से कृष्ण का आश्रय लीजिए, तो ऊंचे स्तर में पहुंच के भी ये भाव रखेंगे तो अच्छा है। हमको विनम्र विनम्र रहना चाहिए ना भक्तों को। कुंती महारानी तो देखिए प्रार्थना करते, कुंती महारानी कोई स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं समझना चाहिए उनको। वो इटरनली लिबरेटेड डिवोटी है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है वो कुंती महारानी। उनको कोई साधारण स्त्री नहीं मानना चाहिए। लेकिन विनम्रता के भाव से कुंती महारानी क्या बोल रही हैं कि भगवान मैं तो स्त्री हूँ, और स्त्री होने कारण जब आपको महान महान मुनि गण सन्यासी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं स्त्री हूँ तो मैं आपको कैसे समझूंगी। तो आप ही कृपा करिए, आप ही मुझे इस जंजाल से निकालिए, भौतिक आसक्ति से मुक्त करिए, पांडुशु विष्णु से आसक्ति से मुक्त करिए, आपके चरण कमलों में आप मुझे फोर्सफुली भक्ति दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं।
दुख दीजिए, दुख दीजिए, कोई चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कितना दुख देना दीजिए, मैं सबको सहन कर लूंगी। लेकिन आपके चरण कमलों में मुझे तीव्रता से भक्ति प्राप्त करना है, और वो आप कृपा करके दीजिए, क्योंकि मैं तो स्त्री हूँ, मेरे बस का नहीं है कि मैं ये भौतिक आसक्ति को निकाल करके इसको सहन कर सकूं। जो पुरुष होते हैं वो लोग जो है जो सहन करना उनको आता है। सहन मतलब कि अगर कोई भौतिक आसक्ति छूट गया तो विरक्ति आसानी से आ जाती है। लेकिन माताएं भी इमोशनल होती है, भावुक होती है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता निकल पाना। लेकिन कुंती महारानी हमको सिखा रही है कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण को प्रार्थना कर रही है। हाँ, कि आप फोर्सफुली करिए, तो ये विनम्रता का भाव विकसित करके हम कृष्ण को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। और कृष्ण की कृपा से हम पूरी तरह से कृष्ण से आसक्त हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस, चेतना तो हमेशा कृष्ण में लगा हुआ है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट चीज। और गलती ठीक है। से अगर पूर्व जन्मों के कर्मों से कोई मिल गया ऐसे ही, तो फिर तो भक्ति गई ना। नहीं मिलेगा। जन्म कर्म, कर्म चेंज कर देते हैं भगवान। कर्म भगवान के हाथ में है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। कर्म चेंज करते हैं। जब जो प्रभु जी होते हैं, जिनके में विवाह लिखा होता है, लेकिन अगर वो डिटरमाइंड होते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो वो ब्रह्मचारी सन्यासी बन सकते हैं। हमारे इस्कॉन में कितने ब्रह्मचारी सन्यासी हैं जिनके कुंडली में लिखा है विवाह है। मेरे खुद के कुंडली में विवाह लिखा हुआ था, लेकिन वो एज निकल गया, 5 साल पहले ही निकल गया। भगवान बचा लिए ना, क्योंकि आश्चर्य चेंज कर दिया भगवान ने। तो इसी प्रकार से माता जी के भी जीवन में अगर जन्म के कर्म के अनुसार कुछ ऐसा लिखा है कि कोई नॉन डिवोटी मिलने वाला है, तो भगवान, आप दृढ़ता से सिंसियरली भक्ति करिए, भगवान सब चेंज कर सकते हैं। तो भगवान के हाथ में है। हाँ। और जब कीर्तन में हम लोग ताली बजाते हैं ना, ऐसा बोलता है कि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती हैं। तो आप तो यहाँ निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं चेंज करेंगे। तो भगवान पे विश्वास रखिए हमेशा, और इस विश्वास के साथ लगे रहिए। कभी ऐसा भगवान आपको ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे। ठीक है। ओके, समय हो गया, फिर विराम करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।